जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई आप सबके। एक बार फिर से भाई आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। हेलो प्रियांशु झा, हेलो प्रियांशु, अर्पित तिवारी, जय हिंद बच्चों, जय हिंद जय हिंद। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हेलो विदित, आ जाइए। जय हिंद। स्कारफेस, ये क्या नाम है भाई साहब, बहुत ही अंग्रेजी वाला नाम है एकदम कत्तई। हेलो हेमंत, जय हिंद, भारत माता की जय। अभिषेक सर करेक्शन का ऑप्शन आया है, अरे वाह। अरे एक बच्चे को भी बताना था, उस बच्चे ने ना अपनी कोई बिना स्लेट वाली फोटो लगा दी थी। ही इज फ्रॉम कश्मीर, है ना, और उसने ऐसे ऐसी कोई फोटो लगा दी थी बिना उसकी। सर करेक्शन विंडो आएगी, आया है, आएगी भाई, क्या कन्फर्म। करेक्शन ऑप्शन इज शोइंग नाउ, ठीक है। मैं एक बार फिर है ना ग्रुप के अंदर इंटीमेट कर दूं, है ना भाई, उस बच्चे का भी तो इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो वो बच्चा परेशान होएगा। एक सेकंड मैं लिख देता हूं उसको लिए रीजनिंग, ठीक है। करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, जाकर वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो सब। एयरफोर्स, ये एयरफोर्स अपने मेडिकल वाले एग्जाम के है ना, और कोई करेक्शन तो विंडो है नहीं ना, ये मेडिकल असिस्टेंट के लिए है ना। फर्स्ट कंफर्म करना, अरे भाई भाई तुम लोगों के कंफर्म नहीं है क्या भाई, फिर मेरे को तो बाद में चेक करना पड़ेगा ना। तुम लोगों ने कंफर्म नहीं किया, किसी ने कंफर्म किया है ना, कहीं मैं डाल दूं सब बच्चों को मिल जाए, फिर बच्चे कहें कि अरे हम तो बेवकूफ बन गए। हाँ पहले तुम लोग कंफर्म करो, नहीं तो मैं ही जाके कंफर्म कर लूंगा बाद में, उसके बाद अपडेट करूंगा, पहले अपडेट नहीं करूंगा मैं, पता पड़े सब। क्या आपने तो बोल दिया और हमें तो मिल नहीं रहा है। सर कल वाले 20 क्वेश्चन बताना। बेटा कल वाले क्वेश्चन मैं लाया नहीं हूं स्लाइड में, मेरे को पहले बोलते, मुझे लगा कि, और सॉल्यूशन दे तो दिए मैंने, कल वाले सॉल्यूशन दिए हैं सर। 20वें क्वेश्चन बताना। सौरभ मैं देख के बताऊंगा, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, ना लैपटॉप है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है। अपन बता देंगे, लेकिन कल मैं लेकर आऊंगा तो बता दूंगा सौरभ, ठीक है। तो स्टार्ट करें। आज अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ये टॉपिक ढंग से पढ़ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से पढ़ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। सर आज भी 2 क्लासेस हैं क्या? नहीं, आज एक ही क्लास है, आज 2 क्लास नहीं है, ठीक है। आज आपके गणित वाले सर आ गए हैं। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है सर? ये टॉपिक टफ लगता है? अरे यार ऐसे ऐसे कैसे टफ लगता है? हाँ जी हाँ जी, लव यू बच्चे, लव यू, है ना। ये टॉपिक टफ क्यों लगता है बताओ ये मुझे। भाई ये सिंपल सी बात है, ये टॉपिक बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर हर चीज मैं समझाऊंगा और आपको उसके अकॉर्डिंग ही इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ओके, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सर, डोंट वरी, मैं इसे इजी बना दूंगा आप लोगों के लिए। खूब सारे क्वेश्चन करेंगे जितने हो सकते हैं अपने, है ना। चलिए, सबसे पहले हम कह रहे हैं कोई भी रिलेशन की हम बात करते हैं, एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन अगर हमें 2 तरह से मिलते हैं, या तो हमें बर्थ मिलते हैं या फिर हमें वो मैरिज से मिलते हैं, हाँ या ना। हमें कोई भी रिलेशन मिले, या तो वो हमें बर्थ से मिलेंगे या फिर वो हमें मैरिज से मिलेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। पर चूंकि जो हमें बर्थ से मिलते हैं वो हमारा ब्लड रिलेशन हो गया, लेकिन जो हमें मैरिज से मिलेंगे वो हमारे रिलेशंस हो गए, वो हमारे क्या हो गए? रिलेशंस हो गए हैं। सर क्लासिफिकेशन की डीपीपी चेकआउट कर देना, चेकआउट कर रहा था दोबारा, उसमें एक पीवाईक्यू में मुझे 2 लॉजिक मिले हैं। आप मुझको एक बार मुझे व्हाट्सएप पे, उसके टेलीग्राम पे एक बार भेज देना, मैं ग्रुप ओपन करूंगा अभी 1 घंटे के लिए, 3 से 4 आपकी क्लास के बाद में 1 घंटे के लिए मैं ग्रुप ओपन करूंगा, तब प्लीज वहां पे आप फोटो डाल देना उस क्वेश्चन की, ठीक है, मैं करवा दूंगा वहां पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमें बर्थ से रिलेशन मिलते हैं वो मदर का रिलेशन है, फादर का रिलेशन है, सन का या डॉटर का रिलेशन है, ठीक है। मतलब
हम ये कह सकते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें एक फादर मिलते हैं, मदर मिलते हैं, ग्रैंडफादर मिलते हैं, ग्रैंड मदर मिलती हैं, है ना, सिस्टर मिलती है, ब्रदर मिलते हैं। ये रिलेशन हमें मिलते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं। और मैरिज से हमें कौन से रिलेशन मिलते हैं? मैरिज से हमें वाइफ मिलती है, उसके भाई बहन मिलते हैं जिसे ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, और हमें फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मिलते हैं जिसे हम सास ससुर बोलते हैं। तो ये हमें किससे मिलते हैं? ये हमें मैरिज से रिलेशंस मिलते हैं। यानी ये रिलेशन हम मैरिज के बाद हमें फाउंड होते हैं। इससे पहले अगर आपकी शादी नहीं हुई है सपोज, तब तक आपके पास ना कोई सास है, ना ससुर है, ना साला है, ना साली है, ना पत्नी है, ठीक है? आपके पास ये कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वंस यू मैरिड, आपके पास ये सारे के सारे रिलेशन और एड ऑन हो जाएंगे। तो प्रीवियस जो रिलेशंस आपको मिले हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा में ये और रिलेशंस आपको मिलेंगे। तो हम इसके पर सबसे पहले बेसिक की बात कर लेते हैं कि हमारा बेसिक क्या है और इसे हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो बेसिक हमारा सिंपल सा फंडा है या सिंपल सी बात है। हमारे बेसिक में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम सबसे पहले यहां पे फाइंड आउट करेंगे मेल को, और फिर हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे फीमेल को। हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे मेल को और यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे फीमेल को। जो मेल होता है उसे हम हमेशा प्लस के साइन से इंडिकेट करते हैं, और जो फीमेल होती है उसे हम हमेशा माइनस के साइन से इंडिकेट करते हैं। जो मेल होता है, मेल यानी कि हम पुरुष को इंडिकेट कर रहे हैं, अगर किसी को हिंदी में नहीं आता है तो लिख लेना। और जो फीमेल होती है उसे हम महिला के साइन, माइनस के साइन से इंडिकेट करते हैं। फीमेल को हम महिला बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है जेंडर का आइडेंटिफिकेशन करना कि हम जेंडर को किस तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जेंडर रिप्रेजेंटेशन का हमारा एक सिंपल सा फंडा है। सेकंड जो बात आती है, अब वो बात आती है रिलेशंस की। सेकंड जो बात आती है वो बात किसकी आती है? रिलेशन की बात आती है। अब रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो रिलेशन की बात को हम कैसे देखेंगे? रिलेशंस को हम सिंपल ऐसे समझते हैं कि जो भी रिलेशन हमें मिलते हैं, जो भी रिलेशंस हमें मिलते हैं, आइदर बाय वो बर्थ हो, सॉरी, रिलेशंस हमें मिलते हैं। रिलेशंस यहां पे दो चीजों की बात है। एक होता है हमारा मैरिड रिलेशन, ठीक है, मैरिड कपल का रिलेशन, यानी शादीशुदा जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा, ओके। तो हमारे पास यहां पे जो भी रिलेशन आएंगे, मैरिड कपल का रिलेशन आएगा, तो मैरिड कपल के रिलेशन को हम, शादीशुदा जोड़े को हम ऐसे इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। मान के चलो एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है, क्योंकि शादीशुदा जोड़ा तो यही होंगे। तो इस तरह की जो लाइन खींचेंगे उसमें एक तरफ तो प्लस होगा और दूसरी तरफ क्या होंगे? माइनस होंगे। तो एक तरफ जो प्लस है और दूसरी तरफ जो माइनस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शादीशुदा जोड़ा हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शादीशुदा जोड़ा बोलते हैं। एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? शादीशुदा जोड़ा बोलते हैं। सर बायो से सिंबल अपोजिट है फीमेल के लिए प्लस। सर बायो में सिंबल अपोजिट है फीमेल के लिए प्लस है। बायो से अपन को कोई मतलब नहीं है। सर्कल से और स्क्वायर से भी कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, इसे प्लस से भी कर सकते हो, और इसको प्लस को आप इस तरीके से एक स्क्वायर में डाल सकते हो, और इस माइनस को आप एक सर्कल में डाल सकते हो। तो यहाँ पे स्क्वायर के सिंबल को और सर्कल के सिंबल को यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा हम सभी जो यूज करेंगे वो हम इसी को यूज करेंगे। पुरुष का मतलब मेल यूज करेंगे, महिला का मतलब माइनस यूज करेंगे, दैट्स इट। बाकी हम कुछ यूज नहीं करेंगे। बाकी जो आपने पढ़ा है आप या तो उसे फॉलो करिए या जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो करिएगा आप, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये वाली जो लाइन है, जब भी हम इस तरह की, ये डार्क लाइन है, एक तरह की डार्क लाइन हम बनाएंगे। जब भी हम डार्क लाइन बनाएंगे तो हमेशा याद रखना, ये डार्क लाइन जब भी हमें किन्हीं दो प्लस और माइनस के बीच में मिलेगी तो इसका मतलब है ये एक मैरिड कपल को इंडिकेट कर रही है। ये किसको इंडिकेट कर रही है? ये एक मैरिड कपल को इंडिकेट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे को साफ साफ पता लग रहा है कि इन दोनों के बीच में एक डार्क लाइन है। लेकिन अगर सपोज करिए कि इस डार्क लाइन के अलावा मेरे को इस तरह की लाइनें मिलती है, ये डॉट लाइन या ये डॉट लाइन या ये डॉट लाइन, ऐसी लाइनें मिलती हैं जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मेरे को एक तरफ भी प्लस मिल रहा है और दूसरी तरफ भी प्लस मिल रहा है ना, या एक तरफ भी माइनस मिल रहा है और दूसरी तरफ भी माइनस मिल रहा है ना, या फिर एक तरफ हमें प्लस मिल जाए और दूसरी तरफ हमें माइनस मिल जाए। भाई तीन तरह की तो बातें हो सकती हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन ये हमेशा सिबलिंग को बताती है। जैसे ये जो है स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है शादीशुदा जोड़ा। स्पाउस का मतलब क्या होता है? जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये सिबलिंग को बताती है। सिबलिंग का मतलब क्या होता है? भाई बहन। सिबलिंग का मतलब क्या हो गया? भाई बहन। तो ये जो डॉटेड लाइन है, दिस डॉटेड लाइन, तो ये डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है कि ये आपस में भाई है, बहन है, भाई भाई है या भाई बहन है। मतलब वट एवर द रिलेशंस दे हैव। अगर मान लो दो प्लस के बीच में बना रहे हैं, है ना, अगर मान लो मैं ये दो प्लस के बीच में ये डॉटेड लाइन बना रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? ए और बी आपस में दोनों भाई हैं। अगर मैं एक तरफ माइनस है और दूसरी तरफ भी माइनस है, वहां मैंने डॉटेड लाइन बना दी,
तो इसका मतलब समझ जाना कि ये दोनों आपस में बहनें हैं, एक दूसरे की बहनें हैं। और अगर एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का भाई है और बी जो है वो ए की बहन है। लेकिन डॉटेड लाइन हम हमेशा तभी बनाएंगे जब हम सिबलिंग को बता रहे हो, भाई बहन के रिलेशन को बता रहे हो। और स्पाउस का रिलेशन हम तभी बताएंगे जब वहां पे एक मेल आ रहा हो, एक फीमेल आ रहा हो, एक कपल आ रहा हो, तब हम इसके रिलेशंस को वहां पे बताएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या ये बात आप सबको समझ में आ चुकी है? क्या ये दोनों चीजें क्लियर हैं क्या सबको? प्लीज कोई डाउट हो तो यही कंफर्म करना, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। ये सब चीजें क्वेश्चंस क्लियर होने में बहुत काम आने वाली है। तो फटाफट से बताओ, क्लियर है ना सबको? क्लियर है सबको? कोई का कोई कमेंट नहीं आ रहा। यस सर, यस सर, यस सर। सर एक बार और गुरनेश, मैं एक बार और बता दूंगा, डोंट वरी। पहले एक बार सबके कमेंट आ जाने दो, फिर अगर एक बार भी बताना पड़ेगा तो सिबलिंग रिपीट करता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट करूंगा, 2-3 लोगों का है, रिपीट करूंगा। ये भी कंफ्यूजन है क्या? लो देखो, अब मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये पूरी लाइनें ये सिबलिंग को बताती हैं। ठीक है भाई, पति पत्नी का तो एक ही जोड़ा होता है, उसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो मैं बताता हूं दोबारा से, सुनो। मेल प्लस से इंडिकेट करेंगे, फीमेल को माइनस से इंडिकेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब भी पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे अपने नाना नानी हो, चाहे मौसा मौसी हो, चाहे बुआ फूफा हो, चाहे भैया भाभी हो, चाहे अंकल आंट हो, यानी इस दुनिया में आपने कोई सा भी मैरिड कपल देखा हो, आप उसका एक तरफ नाम उसका लिख देंगे जहां पे मेल है और एक तरफ दूसरे का नाम लिख देंगे फीमेल है, और ये लाइन खींच देंगे। तो जब भी आपको इस तरह की डार्क लाइन दिख जाए, हॉरिजॉन्टल डार्क लाइन, इसका मतलब है कि ये दोनों शादीशुदा हैं। और अगर आपको किन्हीं भी दो मेल के बीच में, किन्हीं दो फीमेल के बीच में, या किन्हीं एक मेल और एक फीमेल के बीच में अगर हम डॉटेड लाइन बना देते हैं, सो डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है कि ये आपस में सिबलिंग है। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन है, या तो दोनों भाई हो, दोनों बहन होंगी, या एक भाई होगा और दूसरी बहन होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये चीज? चलो आगे आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनरेशन की। अब हम बात करते हैं इसकी जनरेशन की। तो जनरेशन की मैं बात कर लेता हूं, तो जनरेशन की बात को समझिएगा, जनरेशन की बात को समझिएगा। ठीक है, एमडी निजाम, रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो रीजनिंग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। रिलेटिव के लिए आगे लेंगे मुकुल, डोंट वरी, है ना। तो अब देखो, रिलेटिव के लिए कोई ऐसा नहीं होता है कि रिलेटिव तुम्हारे मैरिड होंगे ना तो वहां पे भी आएगा। रिलेटिव के आपस में भाई बहन होंगे ना, भाई तुम्हारे रिलेटिव जो होंगे वो कहीं ना कहीं तुम्हारे आपस में किसी ना किसी के भाई बहन तो होंगे, पापा के, मम्मी के, है ना। तो वहां से कनेक्ट करेंगे उनको, ओके। और फ्रेंड्स के लिए कोई रिलेशन नहीं होता है, डोंट वरी। फ्रेंड एक तरह का इनविजिबल बॉन्ड होता है बिटवीन द टू मेल और अ फीमेल, और अ मेल और फीमेल। तो फ्रेंड इज, देयर इज नो रिलेशन एग्जिस्ट, अ इनविजिबल बॉन्ड इज देयर। ये अपन का भाई है, भले ही वो रियल भाई नहीं हो पर ये अपन का भाई है। सो एक इनविजिबल बॉन्ड है, ये समझ रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्त, ये एक इनविजिबल बॉन्ड होता है, कोई रिलेशन नहीं होता ये। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं जनरेशन की, हम बात करते हैं। ओके, जनरेशन में हम क्या करते हैं, जनरेशन के अंदर हम यहाँ पे बेसिकली कुछ जनरेशन को समझते हैं, है ना। तो जैसे देखिए, आप यहां पे हैं, मान के चलिए एक ले लेते हैं लड़का, है ना। चलो मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूं, नहीं तो कहेंगे सर आपने ऐसा नाम वैसा नाम क्यों ले लिया। एक तरफ हम ले लेते हैं, सपोज करो रजनी, और एक हम लेते हैं रजना, है ना। एक हमने ले ली रजनी और एक हमने ले लिया रजना, ओके। ठीक है, तो रजनी है लड़की और रजना है लड़का, ये दोनों है मैरिड कपल, देख लिया आपने। ये दोनों क्या है, दे आर मैरिड कपल, यानी रजनी और रजना इनके आपस में हो चुकी है शादी। अब हम यहां पे सबसे पहले लेते हैं कि रजना के जो पिताजी हैं,
मान के चलो वो ए है और रजना की जो मां है वो बी है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहां पे ये हो गए मैरिड कपल, यहां पे ये हो गए मैरिड कपल, ठीक है। ये भी एक शादीशुदा जोड़े हैं। यहाँ पे ए पति है किसका, बी का, और बी पत्नी है किसकी, ए की। यहाँ पे रजनी पत्नी है रजना की, और रजना यहाँ पे पति है रजनी का। क्लियर है। अब यहाँ पे बताओ, ये जो रजना के पिता हैं ये रजनी के क्या लगेंगे, ससुर। क्या बोलते हैं इसको, फादर इन लॉ। इसको बोलते हैं ससुर, इसको क्या बोलते हैं, ससुर बोलते हैं। और यहां पे ये जो बी है ये इसकी क्या लगेगी, सास, मदर इन लॉ। इसे क्या बोलते हैं, सास। इसे क्या बोलते हैं, सास। तो ये हो गए सास, है ना। तो सजना ले लेते, और सजना भी ले लेंगे, सजनी के साथ साथ, चिंता क्यों करते हो तुम, ठीक है। तो ये हो गए इसके ससुर, ये हो गई इसकी सास, और ये ए और बी इसके हो गए माता पिता। ये दोनों की दोनों क्या हो गए, ये दोनों की दोनों इनके हो गए हैं मदर फादर यानी पेरेंट्स। ये हो गए इसके पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में तो आप समझ ही गए, एक पिता है और दूसरी मदर है। ये रिश्ता क्लियर है, ये रिश्ता क्लियर है। अब समझना, रजना और रजनी के हो गए दो बालक, इन दोनों के दो हो गए बालक। एक लेते हैं सजना, एक लेते हैं मजना, है ना, एक लेते हैं मजना। तो ये दोनों बालक हो गए, यानी दोनों की दोनों बेटे हो गए। ओके। अब ये बेटे किसके हैं, ये बेटे हैं रजना रजनी के। इन्होंने क्या नाम रखा, इन्होंने नाम रखा है सजना और मजना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया नाम रखा है, कितना अति सुंदर नाम है। आज तो अलग ही लेवल के नाम निकल रहे हैं मेरे मुंह से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एक है इनका, एक बेटा है सजना और एक बेटा है मजना। तो सजना भाई है मजना का और मजना भी भाई है सजना का, है ना। ओके, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर हम बात करें तो ये जो सजना और मजना के दादा कौन है, सजना के और मजना के दादा कौन है ना। तो हम कहेंगे कि ये जो ए है ये इसके और इसके क्या है, दादा। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर। इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर यानी कि दादा। क्या बोलते हैं इसको, दादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दादा। तो हम ये बोलते हैं सजना और मजना के दादा है ए और सजना और मजना की दादी है बी। इन दोनों की यानी इसकी और इसकी ये क्या है, दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर यानी कि दादी। ये हो गई इनकी दादी, ये हो गई इनकी दादी। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। यानी कि इनके दादा दादी पता लग गए, इन दोनों के माता पिता ये हैं और इन इसके सास ससुर ये हैं, इसके माता पिता ये हैं। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है, हाँ, समझ में आ गया। अब आगे देखो, तो ये तो इसके दादा दादी हैं, लेकिन ये क्या है, ये इनके पोता पोती हैं। यानी कि ये जो सजना है ये इसका क्या कहलाएगा, ये जो मजना है ये भी इसका क्या कहलाएगा। तो समझना, ये दोनों इसका क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पोता और पोती। पोता है दोनों, क्योंकि दोनों मेल है तो पोता है, और फीमेल होती तो पोती होता। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रैंडसन। क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। ठीक है जी, इतने रिश्ते में कोई दिक्कत किसी को भी, हाँ स्कारफेस क्या दिक्कत आ रही है बताओ ना। दादा दादी क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, तो ग्रैंडफादर दादा दादी तो लिखा है। अरे नाना नानी कैसे होंगे यार, तुम समझ ही नहीं हो, तुम समझो, तुम समझते ही नहीं हो, नाना नानी कैसे होंगे। एक बात बताओ, तुम्हारे दादा कौन है, तुम्हारे पिता के पिता तुम्हारे दादा है, समझना। तुम्हारे पापा के पिता जो है वही दादा है, और तुम्हारी मम्मी के जो माता पिता है वो तुम्हारे नाना है ना। ये बात समझ में आ रही है। इन दोनों के पिता कौन है, रजना, और रजना का पिता कौन है, ए। तो ये कह सकते हैं इसके पिता है रजना और रजना का पिता है ए। इसका मतलब ये इसका क्या हुआ, इनका दादा दादी हुआ, और ये इनके क्या हुए, पोता पोती हो गए। क्लियर है, क्योंकि पिता के पिता की तरफ का रिश्ता है। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर सपोज करो ये चीज ऐसी होती, ये चीज ऐसी होती कि ये रजनी होती, है ना, ये रजना होता, ये रजना होता, और यहां पे सपोज करो पी होता, और यहां पे क्यू होती, और यहां पे अब हम ले ले क्या, मजना और सजना, मजना ले लिया और सजना ले लिया।
मजना और सजना हमने यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। बात समझ में आ गई? अगर हमने ये ले लिया तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो है ना, अब देखो इसकी इन दोनों की माँ कौन है? रजनी है। और रजनी के माता पिता कौन है? क्योंकि रजनी से जो कनेक्टेड होंगे वही तो रजनी के माता पिता होंगे, और रजना से जो कनेक्टेड होंगे वही तो रजना के माता पिता होंगे। नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कौन किसके माता पिता हैं? अभी रजना के माता पिता हैं, ये आपको क्लियरली पता लग रहा है ना? क्लियरली पता लग रहा है। तो अब ये जो है ये दोनों इसकी क्या लगे? नाना। ये क्या लगी? इसकी नानी, है ना? तो नाना नानी लगे। तो नाना नानी को क्या बोलते हैं? नाना नानी को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर। तो मैटरनल ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है? नाना होता है। मैटरनल ग्रैंड फादर का मतलब नाना होता है। और ये जो है ये होती है मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर, ये हो गई इसकी नानी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। अरे बता दो। समझ में आ गए ना कि नाना नानी का रिश्ता ये रहा, दादा दादी का रिश्ता ये रहा, हाँ या ना? ठीक है, अब एक रिश्ता और समझाता हूं। देखो तुमको मैं हाथों हाथ हिंदी भी लिख रहा हूं, हाथों हाथ हिंदी लिख रहा हूं सो दैट कि आप इसको लिख सके। अब एक रिश्ता और समझो। सपोज यहां पे था रजनी, यहां पे है रजना, ठीक है? यहां पे मान के चलो इसके माता पिता, यहां पे ले लेते हैं इसके भी माता पिता, ठीक है जी। अब एक चीज समझो, ठीक है? अब एक चीज समझो भाई, ये सब तो ठीक है, और इनके भी क्या लेंगे? बच्चे, मजना और सजना, ये इनके बच्चे हो गए, ये इनके बालक हो गए। ये बात तो ठीक है ना? आज क्लियर आ गया समझ में? बहुत ही बढ़िया, अब बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। अभी और समझ में आएगा तुमको, है ना? अभी ये तो क्लियर हो गया। तो रजनी के माता पिता ये रहे, यानी सपोज करो ये आप है, ये सपोज करो आप है, तो ये आपके माता पिता ये रहे। आपकी मम्मी के माता पिता ये रहे, जो कि आपके नानी हो गए। आपके ये पिता हैं, तो पिता के माता पिता क्या हो गए? दादा दादी हो गए, ठीक है? अभी बात है किसकी? कि आपकी मम्मी की अगर कोई बहन है, आपके पापा के कोई भाई है, तो क्या कैसे कनेक्ट करेंगे? तो उसको देखो, अब उसको समझना। सपोज करो जैसे ये रजनी है, रजनी की एक बहन है, उसका नाम क्या रखेंगे? पटनी। उसका नाम क्या रख रहे हैं अपन? पटनी। तो रजनी की एक बहन है, वो है पटनी। इसका मतलब रजनी के माता पिता की दो बेटियां हैं, एक का नाम है रजनी और दूसरा नाम है पटनी, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब सपोज करो एक रजना है, उसका एक भाई है, उसका नाम क्या रखेंगे? पटना। उसका नाम क्या रखेंगे? पटना, ठीक है? पटना रख दिया उसके भाई का नाम, ठीक है? ये रजना है, ये थोड़ा मैच नहीं करेगा, इसका नाम कुछ और रखते हैं, नहीं तो मैच नहीं, ऐसे माए ऐसे लगेंगे क्योंकि ये तो भाई बहन जैसे हो गए, ठीक है? और कुछ रख देते हैं, टकना, ठीक है? क्या रख देंगे अपन इसका नाम? टकना रख दिया। बहुत बढ़िया नाम है, अच्छे अच्छे नाम है, ऐसे नाम सूझ रहे मेरे को। अब सुनना, मुझे बताओ इसमें कपल कौन है, इसमें मैरिड कपल कौन है? तो आप कहेंगे सर इसमें मैरिड कपल तो ये है, इसमें मैरिड कपल सर ये है, और इसमें मैरिड कपल ये है, ठीक है? इसके अंदर भाई बहन वाले रिश्ते कौन से हैं? ये सर भाई बहन के रिश्ते हैं, ये भी भाई बहन के रिश्ते हैं, और ये भी भाई बहन के रिश्ते हैं, ठीक है जी? ये भाई बहन के रिश्ते हैं, ये सब भाई बहन के रिश्ते हैं, ठीक है जी? ये सब क्या है? ये सब भाई बहन के रिश्ते हैं, ठीक है? अब समझो, सपोज ये आपके माता पिता हैं। अगर आपकी माँ की एक बहन है, डेफिनेटली, तो वो आपके पिता, यानी कि सपोज करो, चलो वो तो छोड़ो, आपके माता पिता छोड़ते हैं, आपको ही ले लेते हैं। सपोज करो ये आप हैं, आप में से कोई भी अपने आप को लड़का लड़की समझ करके रिलेशन समझ लेना कि ये आप है और ये आपके पति हैं, या फिर ये आप है और ये आपकी पत्नी है, ठीक है? आप पति पत्नी है, समझना। अगर सपोज करो ये आप है, इस समय फीमेल का रिलेशन समझा रहे हैं पहले। अगर आप एक फीमेल है, ठीक है? आपकी एक बहन है,
तो आपकी बहन आपके पति की क्या होगी? आपकी बहन जो है वो आपके पति को क्या बोलेगी? जीजाजी बोलेगी। क्या बोलेगी? जीजाजी। अगर आप मान लीजिए आप में से कोई लड़की हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ सर मेरी बहन है और मेरी शादी हो चुकी है, तो आपकी बहन आपकी पति को क्या बोलेगी? जीजाजी बोलेगी। तो जीजाजी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड है ब्रदर इन लॉ, लेकिन ब्रदर इन लॉ और भी शब्दों को बताते हैं। लेकिन आपकी बहन आपके पति को क्या बोल रही होगी? जीजाजी बोलेगी। इज दैट क्लियर? सेम केस, आपका जो पति है, मतलब अगर आप फीमेल है ना, आपका पति है, आपका पति यहां पे इसको क्या बोलेगा? साली। क्या बोलेगा? साली, यानी कि सिस्टर इन लॉ, कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ का मतलब है ये मेरी साली है। क्या है? ये मेरी साली है। तो आपके जो पति हैं वो तो आपकी बहन को साली बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, और आपकी जो बहन है वो आपके पति को क्या बोलेगी? ये मेरे जीजाजी हैं। क्या है? जीजाजी हैं। क्लियर हो गया? इनका रिश्ता आपस में समझ में आ गया? ये आप है, ध्यान रखना, ये आप है और आपके पति और आपकी बहन के बीच का जो रिश्ता है वो होगा जीजा और साली का रिश्ता। ये रिश्ता क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां समझना, सपोज करो ये आप है, ये आप है और ये आपका भाई है ना, और ये आपकी पत्नी है। तो आपका जो भाई है वो आपकी, क्योंकि आपका भाई है तो आपका भाई है तो डेफिनेटली आपकी पत्नी के लिए क्या होगा? वो क्या बोलते हैं उसको? देवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवर, यानी कि ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं इसको भी? ब्रदर इन लॉ। तो आपका भाई जो है वो क्या लगेगा आपकी पत्नी का? देवर लगेगा। हम बोलते हैं ना देवर है, जेठ बोलते हैं, बड़ा होता है तो जेठ बोलते हैं, छोटा होता है तो देवर बोलते हैं। तो आपका भाई, अगर ये आप है तो आपका जो भाई है वो आपकी पत्नी को क्या, आपकी पत्नी का क्या लगेगा? वो देवर लगेगा। और आपकी पत्नी उसकी क्या लगेगी? भाभी। क्या लगेगी? भाभी, जिसे क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। तो ध्यान रखना, कुछ जैसे रिलेशन यहां पे मिक्स हैं कि ब्रदर इन लॉ को कई सारे नामों से समझते हैं। ब्रदर इन लॉ को जीजा भी बोलते हैं, देवर भी बोलते हैं, है ना, जीजा भी बोलते हैं, देवर भी बोलते हैं, एक और क्या बोलते हैं, जेठ भी आ गया तो भी ब्रदर इन लॉ है ना, जीजा है, देवर है ना, और पता वो बोलते हैं ना उसको, एक और है कुछ हिंदी में उसे, सिस्टर इन लॉ को क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ को क्या बोलते हैं? ननद भी बोलते हैं, है ना, ननद भी बोलते हैं, भाभी भी बोलते हैं। तो ये किसके लिए आ गए? सिस्टर इन लॉ के लिए आ गया, या साली के लिए भी आ गया, है ना। तो ये साला के लिए भी बोलते हैं, साला जो होता है ना वो भी ब्रदर इन लॉ होता है, ठीक है। तो साला, जीजा और देवर, ये तीन नाम के लिए इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ है। ननद, भाभी और साली, ये तीन नाम के लिए सिस्टर इन लॉ है। हमारे रिलेशंस के अंदर जब हम फाइंड आउट करते हैं, हमारे रिलेशन में तीनों रिलेशन अलग अलग है, जीजा, साला, देवर, ये तीनों अलग अलग रिलेशन है, और इवन जेठ भी। और यहां पे भी ननद, भाभी और साली हम अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब भी बोलते हैं तो ये कहते हैं ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, ये सिस्टर इन लॉ है। तो जो रिलेशन जानता है वो समझ जाता है कि ये ब्रदर इन लॉ किसको इंडिकेट कर रहा है, किस रेफरेंस में इंडिकेट कर रहा है। ये ब्रदर इन लॉ साला के रेफरेंस में इंडिकेट कर रहा है, या जीजा के रेफरेंस में इंडिकेट कर रहा है, या देवर के रेफरेंस में इंडिकेट कर रहा है। तो वो जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बेसिकली जानते हैं कि सामने वाले को ये पता है, पर जो हिंदी में बोलते हैं वो ये कहते हैं ये मेरी ननद है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी साली है, ऐसे यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज समझ में आ गई सबको? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। एवरीवन, फियांसे किसे कहते हैं सर? तो प्लीज डाउट देखिए। डाउट में क्या दे दिया भाई, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है सर। तब तो रजनी और पी भी तो पति पत्नी का रिलेशन दिखा रहा है, और मजना में भी सेम है।
सर नाना नानी होंगे ना, दादा दादी कैसे होंगे? सत्यम झा क्या कर रहे हो? सर जो रिलेशनशिप है मैरिड नहीं है तो उसके लिए क्या होगा? जो रिलेशनशिप है और मैरिड नहीं है उसके लिए क्या होगा? वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना? वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके। और ये सब सर तब तो रजनी और पी तो पति पत्नी हुए ना। रजनी और पी कहाँ से पति पत्नी हो गए यार? रजनी ये है, पी ये है, ये पति पत्नी। ये रिश्ता पति पत्नी का है क्या? ये रिश्ता हमेशा जनरेशन का होता है। ये लाइन हमेशा जनरेशन के लिए होती है और ये लाइन हमेशा पति पत्नी के लिए होती है। दोनों लाइन में अंतर है। ये लाइन वर्टिकल लाइन है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, है ना? ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। समझो यार, लाइन में तो डिफरेंस समझते होंगे यार। तुम क्या मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ते हो क्या? हैं? फियांसे किसे कहते हैं? होने वाली लुगाई, ठीक है, उसको फियांसे बोलते हैं। होने वाली पत्नी को फियांसे बोलते हैं, ठीक है। सर रिलेशंस बिटवीन मजना एंड पत्नी कहाँ है? यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मजना एंड पत्नी कहाँ है? ये मजना है और ये पत्नी है, ठीक है। अब समझो ये रिलेशन बताता हूँ। देखो ये इसकी क्या लगेगी, ये इसकी क्या लगेगी? इसकी माँ की बहन है। माँ की बहन क्या लगती है? मौसी। तो ये पत्नी इसकी लगेगी मौसी, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं आंट, ठीक है। यानी पत्नी मजना की मौसी लगेगी। और ये क्या लगेगा इसका? ये अंकल लगेगा। अंकल मतलब चाचा, क्योंकि पापा का भाई होता है चाचा। तो ये जो टकना है ये सजना और मजना का क्या लगेगा? चाचा लगेगा। ओके सर पटनी और टकना का रिलेशन बता तो दिया। पटनी और टकना का रिलेशन क्या है? पटनी और टकना का रिलेशन है इन लॉज का। यानी कि ये जो रिलेशन है इसका और इसका जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन कहलाएंगे इन लॉज। दे आर इन लॉज टू ईच अदर, है ना? बस ये इन लॉज होगा, इसको कोई नाम नहीं दे सकते। ये कह सकते हो कि अब ये ब्रदर इन लॉ है, ये सिस्टर इन लॉ है ना? ठीक है, चलिए तो लेट्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन करो तुम लोग। पहले तो तुम लोग अपने हिसाब से अपनी बुद्धि का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना? तुम अपने हिसाब से सॉल्व करो पहले, फिर मैं समझाऊंगा। देखो यार तुम लोग फालतू क्वेश्चन मत करो मेरे से कि ये टैटू क्या काम का, वो टैटू क्या काम का, वो सब छोड़ो, ठीक है। कम ऑन एवरीवन, निपटाओ निपटाओ। इंग्लिश में और हिंदी में जैसा आपको समझ में आए वैसे आप सॉल्व करिए ना। जैसा आपको समझ में आए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में और हिंदी में तो हिंदी में, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। चलो तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। सर मैथ्स की क्लास क्यों नहीं हो रही है? मे बी सर कहीं बिजी होंगे यार, सर कहीं गए हुए होंगे। देखो क्या होता है, आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी कई काम होते होंगे, है ना, जिस वजह से आप कई बार क्लास नहीं ले पाते। तो आप क्या करते हैं, आप रिकॉर्डिंग देखते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे सर का भी परिवार है यार, सर के भी माता पिता हैं, भाई हैं, तो गए होंगे यार कहीं पे, ना। अब मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, राम सेड। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्री राम ने कहा।
ठीक है, यानी कौन कह रहा है, यहां पे राम कह रहा है। तो राम जो यहां पे है एक बॉय की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, एक जो राम है वो राम क्या कर रहे हैं, एक बॉय की तरफ इशारा करके एक बात कह रहे हैं। ठीक है, तो जब राम ने एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह जो है, यानी राम इस बॉय की तरफ इशारा करते हैं कि यह जो है मेरी मां, यानी राम की मां, मेरी मां के इकलौते बेटे। अब राम की मां का इकलौता बेटा कौन है ना, तो राम की मां का इकलौता बेटा, देखो वर्ड यहां पे क्या दिया हुआ है, ओनली। ओनली मतलब इकलौता। जब भी ओनली शब्द यूज हो आप वहां पे स्टार मार्क कर देना, क्या कर देना, स्टार मार्क कर देना। तो ये कह रहा है राम जो है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि वह मेरी मां, मतलब राम की मां के इकलौते बेटे। राम की मां का इकलौता बेटा कौन है, राम खुद है। तो ये राम ने बोला है कि ये जो लड़का है मेरी मां के इकलौते बेटे का बेटा है। तो इकलौते बेटे का बेटा का मतलब कौन है, राम का बेटा हुआ। इसका मतलब राम किसी और की तरफ इशारा नहीं कर रहा, राम सिर्फ और सिर्फ अपने ही बेटे की तरफ इशारा करके ये बात बोल रहा है। यानी राम जिस फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है वो किसी और का नहीं है, वो उसी के बेटे का है। तो अब आप समझो, राम ने एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए बोला कि वह मेरी मां, मतलब राम की मां की बात हो रही है, मेरी मां का इकलौता बेटा का बेटा है। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय, मिस्टर राम इस बॉय का क्या लगेगा। तो मिस्टर राम इज द फादर, यानी पिता रहेगा उस बॉय का। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पिता, आंसर इज पिता। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको। मेरे को 33% की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे लगा कि आप सब लोग बेहतरीन इंटेलिजेंट बच्चे हैं और ब्लड रिलेशन तो यूं सॉल्व कर लोगे यूं, लेकिन आप फंस गए, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ओके। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, समझना अच्छे से, ओके। चलो लेट्स डू इट, इसे करो और कोई बातें नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना। जल्दी जल्दी जल्दी, फंस गए, अरे कई कहां फंस गए भाई, इतना सही तो क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हम यहां पे इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा सब लोग। नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, नहीं हो पाया है ना। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कजन, पहली बात तो। अब मैं इसे क्या करूंगा, इसे यहां पे आंसर देख करके मैं करूंगा चैट को ऑफ, क्योंकि चैट को जब मैं ऑफ कर देता हूं तो आप सब लोग पूरे फोकस होके सुनते हैं और समझते हैं। लेकिन अगर चैट ऑन रहता है तो आप अपनी ही रामायण गाते रहते, एक दूसरे को बताते रहते हैं, ये है ये है ये है ना। देखो, रीता टोल्ड मानी, इसका मतलब है दो लोगों की बातें चल रही हैं।
रीता मानी से कुछ बात कह रही है। तो रीता ने मानी से कहा, ठीक है जी, रीता है, ये मानी से कोई बात कर रही है, डायलॉग बाजी चल रही है इन दोनों के बीच में। रीता ने मनी से कहा या मनी को बताया कि समुद्र तट पर कल मैं जिस लड़की से मिली थी, इनके बीच में बातें चल रही है। रीता बोल रही है यार समुद्र तट पे मैं कल जिस लड़की से मिली थी, वह मतलब वो लड़की की बात हो रही है कि वह मेरे दोस्त की मां। अब इसका मतलब है मेरे दोस्त, रीता मानी को बोल रही है तो इसका मतलब है रीता के दोस्त की बात हो रही है। तो वह बोल रही है वह मेरे दोस्त, रीता की फ्रेंड लेते हैं, मेरे दोस्त की मां। तो रीता फ्रेंड लिख देते हैं भाई, अपन रीता के फ्रेंड को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो हम लिख देते हैं रीता फ्रेंड, समझ जाएंगे कि रीता की फ्रेंड है। तो वह कह रही है वह मेरे दोस्त की मां। अब देखो, अब बहनोई जैसे शब्द में क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे केसेस में हमेशा इंग्लिश में एक बार पढ़ लेना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो वह कह रहा है कि जिस लड़की से बीच में मिली थी वो कौन है, द यंगेस्ट डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड मदर। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि मेरी फ्रेंड की मां के ब्रदर इन लॉ, मेरी फ्रेंड की मां के ब्रदर इन लॉ। अब अगर ये रीता की फ्रेंड है तो रीता की फ्रेंड की मां ये रही। अब इसका ब्रदर इन लॉ तो दो तरीके से हो सकता है कि इसका पति का भाई हो तो भी ब्रदर इन लॉ है, क्योंकि रीता की फ्रेंड की मां का ब्रदर इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर रीता की फ्रेंड की मां के पति का कोई भाई है तो भी ब्रदर इन लॉ हो सकता है। और ब्रदर इन लॉ तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है कि रीता की फ्रेंड की मां की एक बहन हो जिसका पति हो, तो ये भी इसका क्या हुआ, ये भी इसका ब्रदर इन लॉ है। तो ब्रदर इन लॉ तो ये भी है, ब्रदर इन लॉ तो ये भी है, और ब्रदर इन लॉ तो ये भी है। यानी दो तरह से रिलेशन हो सकते हैं सर, ब्रदर इन लॉ तो दो तरह से रिलेशन हो सकते हैं। तो रीता मानी को बोल रही थी कि कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट के बीच पे मिली थी वह मेरी दोस्त की मां के ब्रदर इन लॉ, या तो ये या ये। तो मेरी दोस्त की ब्रदर इन लॉ, मेरी दोस्त की मां के ब्रदर इन लॉ की कौन है, वो यंगेस्ट डॉटर है, यानी कि इसकी बेटी है, या तो इसकी बेटी है या फिर वो इसकी बेटी है। तो ब्रदर इन लॉ की बेटी है। अब ब्रदर इन लॉ तो दो तरीके से हो सकते हैं, रीता की मां के पति का भाई हो उसकी भी बेटी हो सकती है, वो भी क्या होगी, यंगेस्ट डॉटर। रीता की मां की बहन का पति हो या इन दोनों की एक बच्ची हो, वो भी उसकी क्या हो गई है, डॉटर, यंगेस्ट डॉटर तो उसकी भी होगी, ब्रदर इन लॉ की डॉटर ये भी हुई है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि वह लड़की रीता की फ्रेंड से कैसे कनेक्टेड है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, या इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तो आप मुझे खुद बताना। सपोज करो ये आप है, ये आपकी मां है, ये आपके पापा है, आपके पापा ये है और आपके पापा का एक भाई ये है। तो दो, सपोज करो आप जैसे आपके पापा हैं और आपके पापा का भाई है, तो ये आपके पापा हैं सपोज करना, और ये आपके पापा के भाई हैं। तो अगर दो भाइयों के जो बच्चे होते हैं वो आपस में क्या कहते हैं, उन्हें अपन तो बोलते हैं ना कजन बोलते हैं ना, ये मेरा कजन ब्रदर है, ये मेरी कजन सिस्टर है, क्योंकि मेरे पापा के भाई का लड़का है। बड़े पापा बोलते हैं कई जगहों पे कि बड़े पापा का लड़का है, ये बड़े पापा की लड़की है। तो जब भी दो भाइयों के बच्चे जो होते हैं, दो भाइयों के बच्चे आपस में क्या कहलाते हैं, कजन। तो जिस तरह से दो भाइयों के बच्चे आपस में कजन होते हैं, उसी तरह से जो दो बहनें होती है उन दो बहनों के बच्चे भी आपस में क्या कहलाते हैं, कजन कहलाते हैं। उनके बच्चे भी आपस में क्या कहलाते हैं, कजन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और दोनों तरीके से बताया है, दोनों तरीके से समझाया है। फटाफट बताओ। क्लियर है, एवरीवन। क्लियर है, ठीक है, इसे करो, इस क्वेश्चन को करिए। बीच में मान ला गड़बड़ हो गया, एक बार दोबारा कर लेना, क्या दिक्कत है।
डू इट नाउ। एक बार दोबारा सुनना, आपको समझ में आएगा। सर दोस्त से कोई रिश्ता नहीं होता है ना? नहीं, दोस्त से तो दोस्ती का रिश्ता होता है ना। इट्स अ इनविजिबल बॉन्ड, मैंने बताया तो था, ये एक तरह का इनविजिबल बॉन्ड है। पांच ऑप्शन है, कोई बात नहीं है, एक ऑप्शन हटा दो, ये गलती से आ गया होगा। ये लो, बस अब तो चार में से आंसर आ जाएगा आपका, तो डोंट वरी, चार में से आंसर आ जाना चाहिए। चलो, अरे पांच है तो चार में से काम चल जाता ना। चलो समझो इसको। पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, लीशा सेड, लीशा कह रही है, तो देखो लीशा यहाँ पे है ना, इधर लेते हैं। लीशा यहाँ पे कह रही है, सुनना, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लीशा ने कहा, और लीशा ने क्या कहा सुनो। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लीशा कहती है कि उसकी, मतलब लीशा की बात हो रही है, उसकी मां, तो लीशा की मां, उसकी मां की इकलौती बेटी, ऑब्वियसली बात है लीशा खुद है। तो एक तस्वीर में एक आदमी को, अच्छा लीशा ने कहा कि उसकी मां, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो जाती ना। लीशा ने एक आदमी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसकी मां, यहां पे जो उसकी है ये लीश इस आदमी के लिए आ रही है, उसकी मां यानी ये रही, उसकी मां की इकलौती बेटी। अब इसकी मां ये रही, अब इसकी मां की यानी इसकी मां मतलब इसकी मां की जो, अरे यार क्या बोलता हूं मैं, सुन ध्यान से। लीशा ने इस आदमी से कहा, इसकी मां ये रही कि इकलौती बेटी, इसका मतलब है यहां पे कोई इसकी बहन होगी, है ना? तो इसकी मां ये रही, इसकी मां की इकलौती बेटी यानी ये मेरी मां है, ऐसा बोले लीशा की ये जो है ये मेरी मां है, यानी ये रही लीशा। ठीक है, यानी सिंपल, लीशा इस आदमी की तरफ यूं इशारा कर रही है। बात समझ में आ गई? तो लीशा ने इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां की इकलौती बेटी जो है वो मेरी मां है, लीशा की मां है। सो उस लीशा का उस आदमी से क्या संबंध है? लीशा उस आदमी की क्या लगेगी? सिंपल सी बात है, ये इसकी मां है, मां का भाई है, ये मां का भाई होता है मामा, और ये हो गई इसकी भांजी, नीस। क्या होगी? नीस। क्लियर है? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नीस। 53.57% is the right answer for this question. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये समझ में आ गई? चलो इतना ही करते हैं। जाकर के 10+ क्वेश्चंस करने हैं आप सबको, घर जाकर के ये ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चंस करने हैं और क्लास रिवाइज करनी है, क्लास रिवाइज करनी है। ठीक है? जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, बस मैं यही कहूंगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, और बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यही। नेफ्यू को कहते हैं, नीस मतलब भांजी, नेफ्यू मतलब भांजा। अरे लीशा अगर लड़की है तो, अब वैसे लीशा के नाम से तो लड़की समझ में आता है, वहां पे ही तो है ही नहीं, तो इसलिए। ठीक है, चलो तो जाके प्रैक्टिस करो, ओके, मेरे को बताना।
सर आज आपने इग्नोर करा है सर हमको। माओली को हम इग्नोर कर सकते हैं क्या? माओली मतलब ब्रांड, माओली मतलब पुष्पा, समझ रहे हो क्या? ऐसे ही तुम ले रहे हो, माओली को ऐसे हल्के में ले लिया। माओली माओली है भाई। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज के सेशन को अपन यहीं पे एंड करते हैं। और प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, 10 क्वेश्चन बोला है और रिवाइज करने को बोला है, इतना कर लेना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत सारे प्यार के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।